मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं रामकृपाल आज आपके सामने पुनः जीएस और हिंदी की मिली-जुली चर्चाएं करूंगा। आज तारीख हो गई 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया। इसका कारण है 26 नवंबर 1949 दिन शनिवार, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। हालांकि लागू नहीं हुआ, लेकिन अंगीकृत अवश्य कर लिया गया। तो इसीलिए 2015 से संविधान दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया। संवत मैंने अभी फिर बोल दूंगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। लागू तो कब हुआ? ठीक 2 महीने बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो आज हो गया संविधान दिवस। इसके अतिरिक्त आज मनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस, ये भी आज मनाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और दिन मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसका कारण है आज भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन भी है। और कह सकते हैं कि तो इनका जन्म हुआ था, तारीख तो आज ही की है, 26 नवंबर 1921। ये 1921 बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा 21 के विषय में बता दूं, क्योंकि 21 आया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन 21 में हुआ। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 में हुआ है। 1921 में ही असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। 1921 में लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय बने। ये यहूदी वर्ग को बिलोंग करते थे। और 1921 जो मुझे जानकारी है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसका गठन भी 21 में हुआ। और 1921 में जनसंख्या में तेजी से गिरावट भी आई। ग्रेट डिवाइड ईयर भी कहते हैं। क्योंकि 21 शब्द आया तो मैंने आपको अतिरिक्त रूप से बताना उचित समझा। फिर आ जाते हैं, तो वर्गीज कुरियन जी का जन्म आज यानी 26 नवंबर 1921 दिन शनिवार को केरल में हुआ था। लेकिन इन्होंने गुजरात के एक छोटे से गांव आनंद में श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया, कि मतलब दूध व्यवसाय को, दूध के उत्पादन को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। कल मैंने चर्चा की थी, कल वाले वीडियो में, कि राष्ट्रीय डेयरी का मुख्यालय कहां पे है, तो आनंद मैंने बताया। अब तो आनंद केंद्र बन चुका है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। कल मैंने दूध के विषय में बताया भी था, कल कब देखेंगे। तो दूध के विषय में मैं इतनी बात पूछना चाहता हूं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, बताइए दूध भारी हुआ है या पानी? बताएं। दूध भारी होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर अब आगे चलते हैं। आज एक मानते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, यानी 26 नवंबर है। हालांकि देखें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन आज क्या है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो मेरे पास देखिए ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई। हाँ, अभी आज मैंने पेपर पे नजर डाली तो मैंने देखा कि चीते कहां से लाए गए थे? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए, और उनमें जो है कहना चाहिए कूनो नेशनल पार्क, श्योरपुर मध्य प्रदेश में जगह पड़ती, श्योरपुर के कूनो नेशनल पार्क में जो चीते रखे गए थे, तो उसमें मादा चीता है नीरवा, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। 1952 के बाद हमारे यहां चीते ना के बराबर हो गए।
देखिए चीता दौड़ता तो बहुत तेज है, लेकिन बेचारा दहाड़ नहीं पाता। हम लोग, हमारे यहाँ जो कुछ है जिनको हम देखते हैं, वास्तव में वो क्या है, बाघ। तो चीते का जीव वैज्ञानिक नाम आप सबको पता है? बताएं। नो, चीते का जीव वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबैंटस। एसिनोनिक्स जुबैंटस, ये चीते का वैज्ञानिक नाम है। ठीक। हालांकि जो आपने पैंथेरा की बात की, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रस लिनायस। तेंदुए का क्या है? लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, ये तेंदुए का है, बड़ा चालाक होता है। और बिल्ली, मैंने उस दिन चर्चा की थी, फेलिस कैट्स, ये बिल्ली का, बिल्ली भी इसी प्रजाति में आती है। तो अभी मैंने चीते की, अब मैंने कहा मादा चीता। देखिए हिंदी में कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग पे चलते हैं, यानी उन जैसे शेर का शेरनी हो जाएगा, लेकिन चीता का चीतनी नहीं होगा। तो हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? मादा चीता, मादा चीता। ऐसे ही चींटी क्या है? चींटी के लिए अगर हमको पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना है तो हम क्या कहेंगे? नर चींटी। ठीक। तो इसीलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किए थे। तो क्योंकि आज हमको पता चला तो मैंने कहा इसकी भी चर्चा करें, और चीते का वैज्ञानिक नाम भी हो जाएगा। ये तो पता ही होगा, नामीबिया से लाए गए चीते और दक्षिण अफ्रीका से। अब देखिए, अच्छा हाँ, आज तारीख है 26। गुजरात लोकसभा के लिए 26 सांसद चुनकर भेजता है। गुजरात लोकसभा के लिए कितने मेंबर भेजता है? 26। ठीक। अच्छा, ये गुजरात की बात आई तो आप लोगों ने बबर शेर का भी नाम सुना होगा, देखा भी होगा अगर चिड़ियाघर जाते होंगे, प्राणी उद्यान। आप लोग गए हैं कि नहीं? जाना चाहिए। खैर, आप लोगों को प्राणी उद्यान में क्या मजा आएगा, आपको तो मॉल वगैरह जाएं, कपड़े खरीदे, वहां अच्छा लगेगा। माफ करिए, मैं व्यक्तिगत उस पर चला गया मुझे नहीं जाना चाहिए, आई एम सो सॉरी। खैर, अब आते हैं गुजरात पे। तो बबर शेर जो होता है उसके चारों ओर गर्दन पे बाल पाए जाते हैं, लेकिन जो शेरनी होती है उसके बाल नहीं होते। तो भारत में एशियाई सिंह यानी बबर शेर गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में कहा? गुजरात में कहा? जूनागढ़ में। जूनागढ़ में भी कहा? गिरनार के जंगलों में। जूनागढ़ में भी गिरनार के जंगलों में पाए जाते हैं। राजा माना जाता है। 1963 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु बबर शेर था, लेकिन फिर जब इनकी संख्या देखी गई कि बाघों की संख्या ज्यादा है, तो भाई बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। बाघ भी देखे होंगे आपने? नहीं देखे? अच्छा। तो हाँ, तो मैंने चूंकि गुजरात आया तो मैंने चर्चा की, और भी करूंगा, ऐसा नहीं कि आगे चर्चा नहीं करूंगा। अच्छा, गुजरात, अपने जो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय हैं, ये भी गुजरात में ही इनका जन्म हुआ था, मेहसाणा में। मेहसाणा के, गुजरात के मेहसाणा नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बताइए, बताइए आप लोग। गुजरात की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, किसे कहते हैं? भाई बड़ा दुख होता है, आप लोग पढ़ते नहीं मेरी बात को। वो नहीं कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। इतना आप लोग साथ मेहनत करते हैं। कई बार उस दिन मैंने बताया था, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का 11% हिस्सा गुजरात में बहता है। लेकिन गुजरात वासियों के लिए नर्मदा का विशेष महत्व है, इसीलिए उसे गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। ज्यादातर मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र और 11% गुजरात।
चलिए 11 की बात आई, तो गुजरात राज्यसभा के लिए कितने मेंबर भेजता है बताइए? 11। 11। हाँ, और क्या कहना चाहिए, तो सॉरी, तो कहने का मतलब है कि देखिए, याद करें, याद ना करें, सुनिए। आप लोग सुनते नहीं हैं। जिस दिन आप सुनने वाले बन जाएंगे तो वनडे कंपटीशन में तो भाई आपकी पकड़ मजबूत होगी। 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश जो आप करते हैं, कोशिश करना आपका कर्तव्य है। मैंने उस दिन बताया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इनका भी जन्म गुजरात में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। तोतापुरी नामक वेदांतिक साधु ने इनको जो है वेदांत साधना सिखाई, लेकिन इनके वास्तविक गुरु बने स्वामी बिरजानंद। और जिन्होंने उनके प्रयासों से, बिरजानंद जी के प्रयासों से 1863 में दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका लहराई और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, गुजरात, करघे का शहर किसको कहते हैं गुजरात में? सूरत को करघे का शहर। ठीक है, तो इसने भी तमाम विभूतियों को जन्म दिया। महात्मा गांधी तो आप लोग जानते होंगे। महात्मा गांधी का प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखा उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। तो ये गांधी जी का प्रिय भजन था, और इसके रचयिता थे, रचनाकार थे नरसिंह मेहता। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, इनका भी जन्म गुजरात में हुआ है। हालांकि एक जगह है वो, लेकिन ये तो पूरे भारत के थे ये लोग, ये विभूति थे, लेकिन एक नहीं कहते कहाँ जन्म हुआ, लेकिन पूरे भारत ने, और बल्कि लोग मतलब विश्व स्तर पर भी इन लोगों को मान्यता धीरे धीरे मिली। तो आगे क्रम बढ़ाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है बताइए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और किस भाषा में लिखी? किस भाषा में? हिंदी में। किस भाषा में लिखी? हिंदी में। चलिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। जहांगीर ने किस दिन न्याय के लिए मुकर्रर किया था? शुक्रवार। जहांगीर ने कौन सा दिन न्याय के लिए मुकर्रर किया था? हाँ, क्या बताया निशांत आपने? मंगल। आपने सही बताया है। लगता है कि आपको डांटने में दुख तो मुझे हुआ, लेकिन लगता है डांट काम आ गई। मंगलवार को जहांगीर ने न्याय के लिए दिन मुकर्रर किया था। अब मंगल ग्रह की बात चली, तो मंगल ग्रह 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। फावोस डिवोस इसके उपग्रह, कई बार चर्चा हो चुकी है। और भारत में मंगल पुरुष कहे गए हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। अगर शुक्र ग्रह को हटा दें तो पृथ्वी के सबसे निकट है मंगल। ठीक, मंगल ग्रह पर नहरों के निशान पाए गए, मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। क्षुद्र ग्रह ये किनके बीच है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी के ऊपर। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी के ऊपर है। तो आज संविधान दिवस है। ये बताइए कि ये जो कई देशों से, संविधान में कई देशों से चीजें ली गई, कई देशों से जो विषय लिए गए, ये किस ऐसा कौन सा प्राचीन काल में विद्वान हुआ? भारतीय नहीं है वो दूसरे देश का विद्वान था, और वो देश यूरोप महाद्वीप में आता है। तो कौन सा विद्वान था जिसके विचारों से ये बात प्रेरित थी? भाई, भारतीय संविधान में जो अन्य देशों से भी चीजें ली गई, तो ये
ऐसा कौन सा विद्वान था कि जिसके विचारों से हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रेरित होकर ऐसा किया? अच्छा, ये बताइए, केचुए को प्रकृति का हरवाह किसने बताया है? कल मैंने जीव वैज्ञानिक नाम भी बताया था, रेटिमा प्रोस्थुमा है। और वो एक महान योद्धा का गुरु था। वो कौन व्यक्ति था? नहीं, हाँ, समकालीन है उनके। अरे वो, लेकिन चाणक्य, मैंने क्या कहा, विदेश के थे वो। कौन थे वो, बताइए। उसका शिष्य महान योद्धा हुआ, हाँ, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरिस्टोटल जिनको कहा गया है। तो ये अरस्तु के विचारों से प्रेरित था, क्योंकि अरस्तु ने भी कई देशों का, मतलब कई देशों के जो संविधान थे, मतलब उस युग में लगभग, जो मेरे पास जानकारी है कि 198 देशों से के विषय में उसने जाना और उससे प्रेरणा ली। तो उससे जो है भाई यहां भी लोगों ने ली। अरस्तु का नाम कई बार आया है। और आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है? जिसने सोचा था कि हम विश्व विजय करें, लेकिन उसके परम मित्र अलाउल मुल्क ने उसको समझाया कि यह कार्य संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास अरस्तु के समान कोई वजीर नहीं है। ये अलाउल मुल्क ने कहा। तो अरस्तु की भाई कितनी बड़ी, मतलब क्या कहना, कितना बड़ा दिमाग, या कितने ऊंचे स्तर के वो रहे होंगे व्यक्ति। देखें, प्राचीन काल में जितने भी महान शासक हुए हैं, सबने अपना प्रधानमंत्री या वजीर कह सकते हैं, फिर वजीर को बाद में वजीर आजम कहा गया, तो या महामंत्री कह सकते हैं, या तो ये किसको बनाते थे ये लोग? ये अपने गुरु को बनाते थे, क्योंकि गुरु के मन में कोई लालच, और डपट देता था धर के, क्या कर रहे हो तुम, और उसकी बात को राजा भी नहीं टाल पाता था। और यह भी बात है कि अगर राजा का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता था, तो वजीर या महामंत्री जो होता था, वो फिर जब तक नए राजा का चुनाव नहीं होता था, तब तक, जैसे उस समय राज्याभिषेक होता था, तब तक कौन शासन भार संभालता था? महामंत्री या वजीर जिसको कहते हैं। तो यानी बड़ी भूमिका होती थी, और ये जनता और राजा के बीच कड़ी का काम करता था। जनता और राजा के बीच कड़ी का काम भी करता था। तो उन्होंने कहा था, दिमाग में बात आई, मैंने आपके सामने इस बात को रखने की चेष्टा की। आइए आगे चलते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पे है? गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे है। और किस प्रदेश में है? राजस्थान। गांधी सागर बांध चंबल नदी। चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है चंबल नदी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग में ही चाय की खेती पहले शुरू की गई थी। और फिर अब तो खैर वैसे तो रॉबर्ट ब्रूस और चार्ल्स ब्रूस दो भाइयों ने जो है 1823 में एक प्रयोग किया भारत में, लेकिन वास्तव में विधिवत तौर पे 1840 में भारत में चाय की खेती प्रारंभ की गई। और चाय के लिए कैसा पानी होना चाहिए? चलते रहना चाहिए पानी, कि पानी बरसे तो लेकिन जमा न हो। चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम बताइए आप लोग, बताइए। चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप बताओ। हाँ, पौधे का वैज्ञानिक नाम। घबराए नहीं, हमारी आदत है ऐसे पूछने की। आप बताइए। आराध्या? चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम है कैमोलिया साइनोसिस। अगेन, एक बार फिर सुने, कैमोलिया साइनोसिस।
देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थी जो आप लोग देख रहे हैं, मैं इसलिए भी ऐसे प्रश्न पूछता हूं, कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं और यही जो है मेरिट को ऊपर नीचे कर देते हमें हैं। लगा चाय का अलग होगा, चाय के पौधे का अलग होगा। वो लगभग एक ही चीज मान ले। चलिए आपने बात कही है तो मैं फिर इस पर सर्च करूंगा, मैं तो सीख रहा हूं। मैं देखिए मैं पहले कह चुका मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आई एम लर्नर। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं और सीख के ही आपको कुछ बताता हूं भाई, और इसमें कोई वो बात नहीं है। अच्छा, भारत जो किशन गंगा नदी है पाकिस्तान में भी बहती है, भारत में भी बहती है, तो पाकिस्तान में किशन गंगा नदी को क्या क्या नाम है? पाकिस्तान में किशन गंगा नदी का क्या नाम है? बताइए, बताएं। नहरों का देश पाकिस्तान कहा जाता है। जैसे भारत में एक नदी बहती है, इधर 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 सुने बातें ना भाई, बातें प्लीज आप लोग भाई देखो, बातें ना करें आप लोग, सुन ले। पाकिस्तान में किशन गंगा नदी को क्या कहते हैं? भारत में तो किशन गंगा कहते हैं, पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चलिए एक मिनट, मैं अपनी बात को ब्रेक दे रहा हूं। चलिए आप ये बताइए कि भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने? भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति मालूम है? मालूम होगा ये तो, महामहिम नीलम संजीव रेड्डी। अंदाजा लगाओ, संजीव रेड्डी हटा दो, महामहिम हटा दो। अरे नीलम नदी भाई, आप लोग तो तर्क शक्ति लगाते हैं भाई, हैं? देखिए मेरा उद्देश्य आप लोगों को याद कराना है। आपके गार्जियंस ने हमारे पास भेजा है भरोसा करके, तो उस भरोसे को कायम रखें, कोशिश करें। आपको खट से आप तो रीजनिंग लगाते हो भाई, हैं? तर्क शक्ति आपका दिमाग, अरे खट से ओ नीलम नदी, ये याद कराने के तरीके होते हैं। अंग्रेजी के अक्षर भी 26 होते हैं, ठीक। चलिए, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। ग्रीन गोल्ड ये चाय की किस्म है। अच्छा ये बताइए, ओलंपिक खेलों में अमेरिका महाद्वीप को कौन सा रंग दिया गया है? बताएं। जोर से बोले। रेड। ठीक, बिल्कुल सही उत्तर। आपने कपड़ा भी पहन रखा आराध्या ने वैसा। हाँ, कौन सा रंग? वही जो मंगल ग्रह का रंग है, लाल। ठीक, बिल्कुल जोर से बोला करें। हम मैं आपके मुंह से भी इसलिए निकलवाता हूं कि ताकि आपको भी बिल्कुल याद रहे जाए। चलिए, अच्छा बताइए, भारत का 26वां राज्य कौन है? भारत का 26वां राज्य। अब उसमें आप इतना करें कि मैंने जैसे 26 कही बात, आप उसमें 1 सेकेंड, हाँ, उसमें आप 10 जोड़ेंगे, और उसमें क्या जोड़ेंगे? 26 में 10 जोड़िए। धान का कटोरा। छत्तीसगढ़। जोर से बोलिए। छत्तीसगढ़। आप बोले जोर से। ऐसे नहीं, आप वैसे आप लोग बात करोगे, लेकिन अब यहां नहीं। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। ये 1 नवंबर वर्ष 2000 दिन बुधवार को अस्तित्व में आया था, और इसके पहले मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी बने थे। हिंदी में छत्तीसगढ़ी भाषा का एक अन्य नाम है खलटाही, है? आप लोग भी देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। खलटाही, अच्छा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हिसार, हरियाणा का हिसार जिला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। भैंस का वैज्ञानिक नाम तो आपको पता होगा, बॉब बुबेलिश। बॉब बुबेलिश। भैंस की भी कई किस्में
होती हैं। कुछ भैंस दूध ज्यादा देती हैं लेकिन उसमें फैट की मात्रा कम होती है। जैसे मुर्रा भैंस दूध ज्यादा देगी, फैट कम होगा। उत्तर प्रदेश और भी उनमें प्रदेशों में होगी भदावड़ी भैंस, ये दूध कम देती है लेकिन उसमें फैट यानी घी की मात्रा ज्यादा होती है। हाँ, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है? मकराना। मकराना कहां पड़ता है? आप क्या बोले? आप चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, गुजरात जाने के लिए आगरा से वो रास्ता ज्यादा नजदीक है, राजस्थान। हाँ, गुजरात जाने के लिए राजस्थान होके जाना पड़ेगा, तो मकराना राजस्थान में है। ताजमहल में मकराना का ही संगमरमर लगा हुआ है? तो मकराना कहां पड़ता है? राजस्थान में। देखिए बहुत कुछ कंपटीशन ऐसे नहीं निकलते, बहुत। देखिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है? समय निकल जाएगा तो फिर कुछ उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा चलिए आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, बातें ज्यादा हो जाती हैं। बताइए, अन्या से अनन्या, ये हिंदी का प्रश्न है। अन्या से अनन्या किसकी कृति है? अन्या से अनन्या, हाँ सीधी नजर रखें, इधर उधर नहीं। प्रभा खेतान, ठीक। अच्छा चलिए और बढ़ते हैं आगे। प्रभा खेतान। अच्छा, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। अच्छा ये बताइए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बताइए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? डॉक्टर बच्चन सिंह। एक बार फिर, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक। चलिए हाँ, अभी आज मैं हाँ ये बताइए, इस वर्ष का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? बुकर पुरस्कार सारा हार्वे को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए, स्मृति रेखा किसकी कृति है? स्मृति रेखा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, ठीक। अज्ञे के नाम से ज्यादातर फेमस हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी ले लेते हैं बीच में। देखिए, किसी भी चीज को नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एशिया का उच्च कोटि का जस्ता और सीसा ये कहां उपलब्ध है? वैसे तो हर जगह, लेकिन विशेषकर ये भीलवाड़ा राजस्थान। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता, भीलवाड़ा राजस्थान। भीलवाड़ा में तमाम फैक्ट्रियां भी हैं। भीलों की आबादी ज्यादा है तो इसलिए नामे पड़ा भीलवाड़ा, ठीक है। अच्छा आइए, भारत का रुर प्रदेश किसको कहते हैं? भारत का रुर प्रदेश, भारत का रुर प्रदेश किसे कहा जाता है? रुर प्रदेश भारत का। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत का रुर प्रदेश कहलाता है। और ठीक है, धीरे धीरे समय हो रहा है, लेकिन
ये बताइए, हिंदी के किस विद्वान को नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं, मानते हैं? जो मुझे जानकारी मिल रही है, भारतेंदु हरीश चंद्र। अब भारतेंदु हरीश चंद्र। अच्छा, कौन सा पौधा, कौन सा भारतीय पौधा जो है ये औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा गया है? तुलसी। हाँ, है आंवला। आंवला भी है, तुलसी भी है। आंवले में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। एक प्रश्न मैं करूं आप लोगों से, नाराज तो नहीं होंगे क्योंकि आप कहेंगे जरूर है। शरीर का कौन सा अंग इंग्लिश के सी आकार का है? शरीर का कौन सा अंग इंग्लिश के सी आकार का है? नहीं, गलत है आपका उत्तर। पक्वाशय। हिंदी में कहते हैं पक्वाशय, इंग्लिश में क्या कहेंगे? डुओडिनम। DUODENUM। क्या बोला मैंने? आप लोग बोलिए जरा। डोडिनम, पक्वाशय। डुओडिनम, 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 पक्वाशय। देखें, ये सब प्रश्न एकदम से देखें, आंवले पे मेरा दिमाग गया। देखिए, कंपटीशन में जो वनडे कंपटीशंस नहीं होते हैं, इनमें ऐसे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो मतलब ज्यादा अच्छा आप उसको कर पाएंगे। बाकी तो खैर कोशिश हर आदमी करता है, कोशिश हर आदमी करता है। तो अब चूंकि समय समापन की ओर जा रहा है, और क्या कहना चाहिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राम कृपाल आपके सामने फिर कोशिश करूंगा कुछ चीजें लाने का। तो अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।